अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, यूनिट नंबर 7 का, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कशन की थी, ब्रीफली डिस्कशन थी प्रेशर के ऊपर, और उसकी फर्दर डिटेल में थोड़ा सा हम गए थे। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और प्रेशर इन लिक्विड्स के ऊपर होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस हम ये सिर्फ 2 ही टॉपिक आज कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर होगा, जो कि पास्कल लॉ के ऊपर है। तो आज का हम स्टार्ट लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर से। बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ ग्लोब के गिर्द एक गिलाफ है गैसों का, जिसे हम एयर भी कहते हैं। उस एयर के अंदर जितना इन्वायरमेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड और एटमॉस्फेयर, और ये चंद 100 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है, सरफेस ऑफ अर्थ से या सी लेवल से अबव, ये हाइट में। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उससे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा जान लिया, और हमने ये बताया कि एटमॉस्फेयर क्या है। हमारे अर्थ ग्लोब के गिर्द एक गिलाफ है, कवर एरिया है एयर पार्टिकल्स का, जिसमें गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। और वो गैसेस करती क्या हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है गैसेस का, कि गैसेस के स्ट्रक्चर के अंदर उनकी बेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो कुछ ना कुछ मैस रखते हैं, और वो चूँकि एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ही हर बॉडी और ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो ये एयर पार्टिकल्स हर ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टकराते हैं उसके साथ, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स का जो कलेक्टिव इफ़ेक्ट है, जो मजमूई तौर पे जो असर होता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उन गैसेस का या उस हवा का या उस एटमॉस्फेयर का, उस कलेक्टिव इफ़ेक्ट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। तो अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे द प्रेशर exerted by air particles on any object present in atmosphere। एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना एयर के पार्टिकल्स प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएं तो उसमें एक और डेफिनेशन बनती है जो हमने सबसे पहले डिफ़ाइन कर दिया एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर को अगर आप डिफ़ाइन करें, एटमॉस्फेयर is a space surrounding the earth globe by a cover of एयर। क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ स्पेस सराउंडिंग अर्थ ग्लोब। अगर ये हमारी अर्थ है तो इसके गिर्द वो एरिया
जहाँ तक हवा के पार्टिकल मौजूद हैं उस एरिया को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द थिकनेस ऑफ दिस स्फेयर इज फ्यू हंड्रेड किलोमीटर, ये कुछ चंद 100 किलोमीटर की है। और यहाँ पे क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है, आप लोग एटमॉस्फेयर की कलेक्टिव थिकनेस बताएंगे कि ओवरऑल कितनी थिकनेस है, और ये आप नोट भी करेंगे और इसका रिस्पॉन्स भी देंगे। द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। आप लोग इसके एग्जैक्ट किलोमीटर्स बताएंगे, वो चाहे आप गूगल करके देखें या किसी बुक में से ढूंढ के देखें। इसकी एक्सप्लेनेशन में एटमॉस्फेयर की थोड़ी सी डेफिनेशन है और एक और एग्जाम्पल बीच में कोट की जाती है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वली डिवाइड होता है, हर तरफ से ऑब्जेक्ट को हर तरफ से सराउंड किए हुए है। अगर हम अपनी डायमेंशंस को देखें, आमने सामने, हमारे आगे, हमारे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ से हवा ने हमें घेर रखा है, हर तरफ से हवा हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पे फोर्स लगा रही है। आपकी बुक में दो बेसिक सी एग्जांपल्स दी गई हैं, वो एक तो सोप बबल की है, जो बच्चे बबल सोप का वाटर बना के उससे बबल बनाते हैं, तो वो बबल तब तक बबल की शेप में रहते हैं जब तक कि उनका इंटरनल प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता है। जैसे वो इक्वल होता है तो बबल ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल दी हुई है बलून की। बलून को भी जब आप ब्लो करते हैं, उसमें जब हवा पंप करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू होता है। तो एक इंटरनल फोर्स लग रही है जो आप प्रेशर के तौर पर हवा उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा, बाहर से एटमॉस्फेयर की भी मॉलिक्यूल्स उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि एरो से उन्होंने मेंशन भी किया हुआ। बलून को भी चारों तरफ से हवा प्रेस कर रही होती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो हवा उसको इतना प्रेस करती है कि उसके अंदर जितनी हवा पहले आपने इंसर्ट की थी वो सारी की सारी बाहर निकल आती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया गया। इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़नी है। पहले तो हमने पढ़ा सोप बबल की है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी कर ली। सेकंड हमने पढ़ी बलून की, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट जस्ट डिस्क्राइब करूँगा, हालांकि वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक भी वो उसका हिस्सा नहीं है, बट आप इसको सुन लें कि वो होगा क्या। उसमें बताया गया है कि अगर आप टिन का एक कैन लेते हैं, उसको आप उसमें पानी डाल के उसको बॉयल करते हैं और उसकी लिड उसके ऊपर रखते हैं, जैसे ही आप उसको उठा के उसकी लिड हटा के आप ठंडे पानी में ले के जाएंगे तो वो प्रेस हो जाता है। ये प्रेस क्यों होता है, इसकी रीज़न आप लोग बताएंगे। एक्सपेरिमेंट को गौर से अच्छे से रीड कीजिएगा और इसका आंसर आप लोगों ने एज ए असाइनमेंट आप लोगों ने बताना है। और ये एक्स्ट्रा है, इंफॉर्मेटिव है, इसका लेक्चर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इट्स एक्स्ट्रा वर्क। उसके बाद इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट अगर आप इसका गौर से देखें तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आप इस ग्लोब से बाहर निकलते जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस पे आते रहते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर is directly related to height। अगर हाइट ज़्यादा होगी, सॉरी, इन्वर्सली रिलेटेड टू हाइट है।
अगर हाइट ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, और अगर हाइट कम होगी तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ये इन्वर्सली रिलेशन है, आपस में इन्वर्स रिलेटेड है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर सकते हैं और ग्रुप में भी रेज कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रेशर इन लिक्विड्स। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी आज हमने डिस्कस किए या इस चैप्टर में जहाँ से स्टार्ट लिया है, हमने सबसे पहले दिन डेंसिटी और प्रेशर के बारे में पढ़ा, आज हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ा। ये सब का सब अभी तक के लिए जितना हमने पढ़ा ये सारा का सारा इस यूनिट में शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आगे है प्रेशर इन लिक्विड्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग का भी पार्ट बन सकता है, क्योंकि इसमें छोटी सी डेरिवेशन है। तो आप इसको शॉर्ट की नज़र से देखेंगे तो ये आपको 2 लाइनों में भी कवर होता नज़र आएगा। अगर आप इसको एज ए लॉन्ग का पार्ट बना दें तो ये लॉन्ग का भी हिस्सा बन सकता है। तो आपने इसकी दोनों हिसाब से ही तैयारी करनी है। बेसिकली आपने स्टार्ट इसमें, अगर आप टॉपिक के ऊपर गौर करें तो प्रेशर लिखा हुआ है, तो प्रेशर के बारे में हमने पहले पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये कि हमने लिक्विड के अंदर देखना है कि वो फोर्स कहाँ से लेता है और किस एरिया पे एग्जर्ट करता है। इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है और हम इसको डिस्क्राइब करेंगे जस्ट। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और उस वाटर का या कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर आपने एक ख़ास लिक्विड का एरिया ले लिया और वो एरिया आपने सिलेंड्रिकल लेना है, सिलेंड्रिकल एरिया लिया। इतना सा हिस्सा आपने लिक्विड का अंडर कंसिडरेशन लेकर आना है। मतलब इतने से हिस्से को आपने देखना है कि वाटर, फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर ही है तो वाटर के अंदर थोड़ा सा एरिया पानी का लेना है कि उस पानी के ऊपर बाकी का पानी कितना प्रेशर लगाता है या वो कितना प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहा है उस वाटर के अंदर। अगर हम इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप ले लें, कंसीडर कर लें एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहली बात कि हमने सिलेंड्रिकल शेप ही क्यों ली, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक साइड पे ब्लैंक शेप क्यों नहीं ले ली। सिलेंड्रिकल शेप लेने का मकसद क्या है, क्योंकि हमने कहा है कि प्रेशर जो होता है लिक्विड्स के अंदर वो चारों तरफ से लगता है। लिक्विड के अंदर जो भी चीज़ आप पुट करेंगे आप देखेंगे कि लिक्विड उस चीज़ को चारों तरफ से दबाता है। अगर आप इस मार्कर को पानी के टब में रखें तो इस मार्कर के चारों तरफ से पानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसलिए हमने ये सिलेंड्रिकल शेप को कंसीडर किया, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप की चारों एतराफ बन जाती हैं, ऊपर नीचे और साइडों से गोल। ये चारों चीज़ें चारों डायमेंशंस को कवर कर लेता है, इसलिए हमने सिलेंड्रिकल शेप ली। और सिलेंड्रिकल शेप को अगर आप वाटर के अंदर कंसीडर करते हैं या किसी भी लिक्विड के अंदर उसकी शेप को कंसीडर करते हैं और आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि इसके ऊपर बाकी का लिक्विड कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो आप सिलेंड्रिकल शेप की कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्रेशर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। एरिया तो सीधा सीधा है कि सिलेंड्रिकल शेप का एक गोल हिस्सा है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में आ जाएगा और दूसरा लंबा हिस्सा है या हाइट है जिसको हम एच से जाहिर करेंगे। चलें, अगर हम फर्ज कर लें
कि इतना सा लिक्विड एरिया जो सिलेंड्रिकल शेप में है इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो और इसका मैस भी होगा। इतने से जो वाटर हमने सेपरेट किया या इतना सा लिक्विड जो हमने सेपरेट किया उसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा, उसका मैस। अब डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना ये है कि कंसीडर अ सिलेंड्रिकल shape of liquid inside the container of liquid. The mass of liquid is small m and height of liquid is h। सिंपल वो जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं, जिनको आपने डिनोट किया है, उनको आपने बारी बारी उनके लिए एक लाइन लिख देनी है कि अगर सिलेंड्रिकल शेप का आपने लिक्विड लिया है तो उसका मैस m होगा, उसकी हाइट h होगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a होगा एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया is a, then and its density is represented by, and its density is denoted by rho. Then we can calculate the density of liquid। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फार्मूला हमें सबको याद होगा कि डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इस केस में हम देखें तो हमने डेंसिटी को कहा है कि लिक्विड की डेंसिटी को रो से जाहिर किया जाता है और मैस तो सिंपल m होगा। और ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा, अगर मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख दूँ तो लिक्विड की डेंसिटी रो, मैस m, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस ये देखें कि इसकी ये विड्थ है, ये हाइट है और ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। और चूँकि ये सिलेंड्रिकल शेप है तो हम इनका सिंपल एरिया निकालेंगे और एरिया को जब भी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे या एक एरिया जो कि ऑलरेडी टू साइड्स का मल्टीपल होता है उसको जब भी आप थर्ड हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम सिंपली कहेंगे कि एरिया इनटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हमने मैस निकालना है तो सिंपली मैस का फार्मूला बन जाएगा m इक्वल्स टू a क्रॉस h मल्टीप्लाई बाय रो। यहाँ से हमने मैस तो निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ से जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी इस पे फोर्स लग रही होगी, इतना एरिया जो हमने कंसीडर किया, जो हमारा अंडर कंसिडरेशन है, जितना लिक्विड हमने सिलेंड्रिकल शेप में लिया उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही होगी वो इस सिलेंड्रिकल शेप के लिक्विड के वेट के इक्वल होगी। अकॉर्डिंग टू हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब भी फोर्स के साथ या मैस के साथ या प्रेशर के साथ हाइट अटैच हो जाए तो वो फोर्स वेट के इक्वल हो जाती है।
वो प्रेशर वेट के इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये कहेंगे कि इस लिक्विड को जो हमने सेंटर में लिया और उसकी हाइट h है, तो ऐसे मैस के ऊपर लगने वाली जितनी फोर्स होगी वो सारी की सारी क्या होगी, उसके वेट के इक्वल होगी। तो हम कहेंगे कि फोर्स इक्वल्स टू वेट एंड वेट इक्वल्स टू mg, मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि हाइट की वजह से बीच में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्लूड हो जाता है। अब सिंपली फोर्स भी मेरे पास आ गई है, मैस भी आ गया है, और इस मैस की वैल्यू अगर मैं इस फोर्स में पुट करूं तो मेरे पास फाइनल फोर्स की जो शेप बनेगी वो बनेगी A क्रॉस H इंटू रो, और ये G। यहाँ तक तो मैस था। अब इसके बाद हमने फाइनल जो फाइंड करना था, प्रेशर इन लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसा होता है। तो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। फोर्स तो हमने फाइंड कर ली, और एरिया सिंपली जो भी इस पूरे कंटेनर का एरिया होगा। अब फोर्स की जगह हमने जो फाइनल फोर्स फाइंड की है उसकी वैल्यू पुट कर दें इस फोर्स की जगह, तो वो आएगा A H रो एंड G ओवर A। एरिया एक दूसरे के साथ कैंसल, सिंपली जो बचेगा वो बनेगा रो G H। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो हम उसकी डेंसिटी, उस पर एक्ट करने वाले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट से मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक टैंकी है, घर की टैंकी है, तो घर की टैंकी के पानी से जो पाइप में पानी आता है उस वक्त पाइप के अंदर मौजूद जो वाटर है उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा होगा, वो आप वाटर, उस पाइप के अंदर मौजूद वाटर की डेंसिटी उस हाइट पे, जो पाइप के जिस पॉइंट पे आप उसका प्रेशर मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट की ग्रेविटी और उसकी हाइट अगर आपको पता है तो आप उतने से एरिया में उस वक्त पानी का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो सिंपली हम लिक्विड की डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चूँकि कांस्टेंट है, और हाइट अगर हमें पता चल जाए किसी लिक्विड की, कोई भी कंटेनर है, अगर हमें उस कंटेनर के अंदर मौजूद लिक्विड की हाइट और लिक्विड की डेंसिटी पता चल जाए तो हम इजीली उस लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि वो कितना एक्सर्ट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन और कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है। आज के लिए हमारा टॉपिक जस्ट ये दो ब्रीफली टॉपिक से, आपको जो भी इन दो क्वेश्चन से, इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।